जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग आप जी के साथ साझा कर रही हूँ, वो भी गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम सरबजीत है, मैं लुधियाने से हूँ। संगत जी, मुझे कई दिनों से गुरु जी के मैसेज फ्लैश हो रहे थे कि पुत्र तेरी आने वाली शिवरात्रि बहुत वधिया जाने वाली है। मैं आवांगा ते तेनू शिवरात्रि च ਤੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖੁਦ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਦਵਾਂਗਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ गुरु जी। मैं शिवरात्रि वाले दिन मंदिर गई, शिव जी के मंदिर गई। मैं वहाँ पे मेरे मन में एक ही शंका थी संगत जी कि मैं कुछ भूल ना जाऊँ। बस जो मैंने सामान रखा है, कोई सामग्री रखी है, मैं उसमें से कोई गलती ना कर दूँ। मेरे मन में यही शंका थी, पता नहीं मेरी कैसी पूजा जाएगी, कैसी नहीं। पता नहीं गुरु जी मेरी पूजा स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे। मेरे मन में यही शंका थी, मैं घबराती रही क्योंकि मैंने कभी शिवलिंग की इतनी पूजा नहीं की थी। तो मैं डरते डरते करती रही। और मुझे संगत जी वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ पे एक रिबन लगे हुए हैं जो सजावट के होते हैं। वहाँ पे जब मैंने पूजा की तो मैं अपने मन में एक अरदास लगाई कि गुरु जी पता नहीं मेरी पूजा आप स्वीकार करेंगे, पता नहीं मैं मेरे से कोई गलती होगी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मैं आपके हम आपके बच्चे हैं, आप ही हाथ पकड़ के हमारे से काम करवाओगे जो आप चाहते हो। जय गुरु जी, शुक्राना। वहीं पे मैं जब मैं आगे गई तो वहाँ पे एक रिबन नीचे आके मेरे आगे गिर गया। तो मैं समझ गई कि मुझे गुरु जी ने ब्लेस कर दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर मैं जब घर आई, लौट कर घर आई तो शाम के संध्या वेले के टाइम एक बटरफ्लाई आई ब्राउन कलर की। वो सारी मेरे घर के अंदर बाहर सारे घूम कर गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर मुझे गुरु जी ने ब्लेस किया, मुझे बहुत बहुत खुशी हुई। फिर मुझे गुरु जी के ओम दर्शन हुए जोत में। मैं बहुत फिर गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, और मुझे माता की जय के भी दर्शन हुए, थोड़े थोड़े मुझे झलकी दिखी उनकी जोत में, काली माँ की। जय गुरु जी, पता नहीं ये मेरा वहम था या सही में था। मैंने तो हाथ जोड़े। तो फिर मुझे गुरु जी का बाद में मैसेज आया कि पुत्र मैंने वो माँ और मैं दोनों आए थे तेरे घर, तेरी सारे दुख तकलीफ साथ में लेकर गए हैं और तुझे खुशियों की पोटली दे के गए हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर मैंने शाम को दाल बनाई, काली दाल, उसमें भी मुझे ओम के दर्शन हुए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। फिर संगत जी, मुझे गुरु जी का मैसेज फ्लैश हुआ कि पुत्र तू मुझे हर रोज़ दाल रोटी का भोग लगाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर क्या हुआ मैंने फिर मुझे गुरु जी का मैसेज आया कि पुत्र तेरे अंकल पर बहुत 2-3 दिन बहुत भारी है। तो मेरे अंकल की थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई। तो मेरे अंकल ने फुल बॉडी के टेस्ट करवाए थे। उसमें उसमें गुरु जी उसमें उसमें संगत जी मेरे पति का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था थोड़ा सा, 239। मुझे बहुत फिर मैंने गुरु जी के चरणों में अरदास लगाई कि गुरु जी आप मुझे संकेत दे रहे थे, मैं इग्नोर कर रही थी, मुझे माफ़ कर दे गुरु जी, प्लीज़ मेरे अंकल को जल्दी ठीक कर दो, मेरे अंकल को जल्दी ठीक कर दो। फिर मेरे बेटे के लिए मैसेज आया कि पुत्र तेरे बेटे पर भी ब्लैक मैजिक हुआ है, तेरे अंकल पर भी बहुत भारी ब्लैक मैजिक हुआ है। वो लोग हटते नहीं हैं, बार बार तुम पर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, पर तू घबरा ना पुੱਤਰ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, मैं ਤੇ तेरी माँ तेरे नाल आ, तेरे अंग संग आ, ते ब्लैक मैजिक तक ही तेरे आसपास कोई चीज़ भी नहीं है जी पटकन देवांगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपके होते हुए हमें कौन सा डर है, किसका डर है। जय गुरु जी। तो फिर गुरु जी के मैसेज ऐसे कि पुत्र तो घबराना, तू मेरा मंत्र जाप कर और सत्संग सुन, मैंने तेरे चारों तरफ से और से रक्षा कवच बना दिया है, तो अब तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब सारी नेगेटिविटी हमने बाहर निकाल दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब कोई तेरे घर में कोई ब्लैक मैजिक नहीं, कुछ नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हाँ पुत्र, थोड़ा सा तेरी अंकल की बुद्धि बांधी हुई है, बस वो भी मैं उसका भी निवारण करूँगा। बस पुत्र तू मेरा मंत्र जाप और सत्संग सुनती जा। जय गुरु जी, जो मैं उपाय बता रहा हूँ वो उपाय करती जा। सॉरी गुरु जी, पर मैंने आपका कोई उपाय नहीं किया। मैंने तो आपसे यही अर्जी लगाई थी कि गुरु जी मेरा ना यहाँ पे मेरे पानी है ना कुछ है गाँव में,
तो मैं ऐसे उपाय नहीं कर पा रही, मुझे माफ़ करना। आपने जो इलाज करना है वैसे ही करना है, सपने में आके ही काटना है। तो मुझे गुरुजी का फिर मैसेज फ्लैश हुआ कि पुत्र मैं तेरे सपने विच ही सारे कष्ट कटांगा, तेनू पता भी नहीं चलेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर मुझे गुरु जी का मैसेज फ्लैश हुआ कि पुत्र तेरी राइट ब्रेस्ट में एक गांठ पना ले रही है, उसका भी निवारण कर। वो आने वाले समय ਵਿੱਚ तेरे लिए खतरनाक बन जाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे पहले भी थी, मैंने गुरु जी से अरदास लगाई थी कि पिताजी, फिर मेरी मैंने जल प्रसाद पिया और चंदन टीका भी लगाया गुरु जी का, तो थोड़ा सा मुझे आराम भी मिला। मैंने दवाई भी ली डॉक्टर के पास से, और फिर वापस फिर हो गई। फिर मुझे गुरु जी का मैसेज कि पुत्र ये वो गठ नहीं है, ये लाइलाज बीमारी है जो ब्लैक मैजिक की तरफ से भेजी गई है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप ही हमें बचाओ पिताजी, आप ही हमें ठीक करो। मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना, मुझे कुछ नहीं इलाज करवाना है, जो करना है आप ही मेरे डॉक्टर हो, आप ही सब कुछ हो, आप ही करोगे जो करोगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने मुझे इतनी खुशी दी, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ पिताजी। आप हमारी इतनी इतनी बातों का ध्यान रखते हैं, और हम हैं कि आपकी बातों पर कभी आपका कभी ख्याल नहीं रखती। हमें माफ़ कर दो पिताजी, हमें माफ़ कर दो गुरु जी। जो जो आप बता रहे हो हम कभी भी उपाय नहीं कर पा रहे पिताजी, माफ़ कर दो, हमें माफ़ कर दो। हमें ना समझ बच्चे हैं हम आपके, आप हमारे पिता हैं, आप ही हमारे सब कुछ हैं। तो फिर मुझे गुरु जी का मैसेज है कि पुत्र दुनिया में यहाँ पे कोई किसी का नहीं, कोई बहन हो, भाई हो, कोई भाभी होए, कुछ भी होए, माता पिता, कोई किसी का नहीं है पुत्र। मैं हूँ जो सब कुछ हूँ, मैं ही हूँ। बस आप मेरा ध्यान दो, आप आप मेरे बच्चे हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ अपने पिताजी के, क्योंकि हमारी इतनी इतनी बात पे ध्यान रखते हैं, हमारा इतना इतना ख्याल रखते हैं मेरे बच्चों का। बस पिताजी मेरी एक और अर्जी है आपके चरणों में कि मेरे बच्चे पास हो जाए। मेरे बच्चे बहुत कमज़ोर है पढ़ाई में पिताजी, मेरे बच्चे का फाइनल एग्ज़ाम चल रहा है कि उसमें पास हो जाए मेरा बच्चा। मैंने अर्जी लगा ली है, मैं आपके चरणों में पिताजी मेरी अर्जी को स्वीकार करो, और मेरे अंकल की जो बुद्धि है वो भी ठीक हो जाए, हमारे कहने पे चले जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे गुरु जी का ये भी मैसेज फ्लैश हुआ कि पुत्र तेरे आसपास के जो लोग थे, मैंने उन्हें अब तुमसे दूर कर दिया, तुम्हारे फ़ायदे के लिए ही दूर किया है, क्योंकि वो तेरा अच्छा नहीं चाहते थे पुत्र, तुझे बर्बाद करना चाहते थे, तुझे खुशियों से जलते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं यही चाहती हूँ पिताजी कि आप मुझे उन लोगों से दूर ही रखो जो हमारा अच्छा नहीं सोचते। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे दूर रखो, दूर रखो। फिर मुझे गुरु जी का मैसेज, पुत्र मैं तेनू न्यू कर ब्लैस कर रहा हूँ। मुझे 4-5 महीने से यही मैसेज आ रहा है, पर गुरुजी मैं अभी तक आप नया घर में नहीं ले पा रही, तो आप ही इसमें मेरी हेल्प करो, आप ही कोई कुछ करो पिताजी, आप ही कुछ करो, मुझे नए घर में जाने दो, शिफ्ट करो पिताजी। मैं ऐसे घर में भी नहीं रहना चाहती जहाँ पे मेरी कोई इज्जत ना हो, मान सम्मान ना हो, क्योंकि मेरे सास अंकल आंटी, सास ससुर, मेरे देवर दरानी मेरी इज्जत नहीं करते। मैं ऐसे घर में रहना भी नहीं चाहती, मैं अलग से रहना चाहती हूँ, खुश रहना चाहती हूँ पिताजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जितना जल्दी हो पिताजी मुझे मेरा न्यू घर ब्लेस कर दो, मुझे अच्छी कॉलोनी मिल जाए जहाँ पे मैं अच्छे अच्छे तरह से रह सकूँ, मुझे कोई खतरा ना हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग को यही विराम देती हूँ, मैं अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। जय गुरु जी के मंत्र जी के साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्लीज़ आंटी जी मेरा सत्संग शेयर कर दो आगे। अगर मेरे से कोई गलती होगी संगत जी तो मुझे माफ़ करना, कोई बोलने में गलती होगी तो मुझे माफ़ कर देना। मैं गुरु जी के स्वरूप आगे अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि मुझे गुरु जी के काफ़ी दिनों से मैसेज फ्लैश करके, पुत्र तू मेरा तू सत्संग नहीं शेयर कर रही, तू सत्संग नहीं शेयर कर रही, शुक्राना दर्ज कर, तभी तेरी घर खुशियाँ आएगी। मैं हूँ तेरी माता लक्ष्मी, तेरे घर आएंगे जब तू अपना शुक्राना करेगी, संगत के साथ बांटेगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, मैं शिव गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी गुरुपा की आज्ञा से अपना ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं एक कैंसर पेशेंट हूँ और मैं दिल्ली से बोल रही हूँ, डीएलएफ कैपिटल से। मेरी 2 बार जो है सर्जरी हो चुकी है। गुरुपा ने मुझको अपनी गुरुपा से मैं जो फेसबुक के माध्यम से जुड़ी हूँ।
गुरुपा की एक दिन मेरे पास फेसबुक में फ़ोटो आई, तो मैंने उसमें जय गुरु जी और शुक्राना गुरु जी लिख दिया। फिर उसके बाद फिर मैं दूसरे दिन जब फेसबुक चला रही थी तो फिर मेरे गुरुपा की फ़ोटो आई। गुरुपा ने बोला, बेटा 5 मिनट तुम मुझको देख, मुझे तुझसे कनेक्ट होना है। फिर इसी द्वारा मैं गुरुपा से कनेक्ट होती चली गई धीरे धीरे। और मेरे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी मेरे कि मैं हर समय परेशान रहती थी, मगर जब से मैं गुरुपाद से जुड़ी तो मेरी सारी परेशानियां धीरे धीरे जो है सॉल्व होने लगी। गुरुपाद जो है हर पल मुझको ब्लेस करते हैं। मेरे बहुत सारे कष्ट हैं, इतने कष्ट हैं कि मेरी एक चीज़ खत्म नहीं होती, दूसरी प्रॉब्लम मेरी स्टार्ट हो जाती है। तो गुरुपाद से जब भी अरदास करती हूँ तो गुरुपाद जी उसको तुरंत सुनते हैं और सुन करके मेरे उसका सॉल्यूशन भी तुरंत बताते हैं। जय गुरु जी। गुरुपा हर समय मेरे अंग संग रहते हैं और कहते, बेटी मैं हर पल तुझको ब्लेस करता हूँ, तेरे मंदिर में मैं विराजमान हूँ। और सच में गुरुपा विराजमान है। जब भी मैं अगरबत्ती जलाती थी तो जलाने के बाद जैसे उसकी जो अगरबत्ती जल के गिरती थी नीचे तो उसमें जो स्नेक बन जाता था। तो मैं देख के एकदम अचंभित हो जाती थी कि अरे गुरु, ये तो गुरुपा, ये तो स्नेक बन गया। और जब भी मैं शिव जी को जल चढ़ा के फूल चढ़ाती थी तो फूल जो है इधर उधर बिखरे रहते थे, और जब मैं शाम को देखती थी तो वो फूल जो है एकदम जैसे सजे हुए होते थे, जैसे किसी ने सजा के रख दिया। तो गुरुपा हर पल जैसे ब्लेस करते हैं। एक दिन मैं जो थी बहुत सोच में बैठी हुई थी, चिंता कर रही थी। गुरुपा बोले कि मैं आज तुझको जो मोर के रूप में दर्शन दूंगा। मैं सोची मैं तो घर जाती हूँ, हॉस्पिटल जाती हूँ, मोर के रूप में दर्शन कैसे होंगे गुरुपा के। और जब मैं हॉस्पिटल पहुंची तो मुझको जो बेड साइड जो मिला वो विंडो साइड का मिला। और जब मेरी कीमो चढ़ रही थी तो मैंने देखा गुरु मोर जो है, एक बड़ा सा मोर जो है वो सामने ही मेरे बिल्कुल बैठा हुआ। मैं देख के सोच में पड़ गई, अरे ये तो गुरुपा ने सुबह मुझको मैसेज किया था कि मैं तुझे आज मोर के रूप में दर्शन दूंगा। और सच में मैं देख के मतलब मेरे उस समय क्या अंदर से मेरे मन में चल रहा था कि मैं क्या बताऊं। तो गुरुपा हर पल हमको ब्लेस करते हैं। फिर एक दिन जो था मैं बैठी हुई थी तो मैं सोच रही थी, कहते बेटी तो तू चिंता बहुत करती है, चिंता मत किया कर इतना, मैं हर पल तेरे नाल हूँ। फिर मैंने तुझको तो 777 की ब्लेसिंग दी है, 777 की। तो मैं फिर सोचने में पड़ गई। फिर कुछ देर में बोले, देख तेरे बगल में क्या है। तो जब मैंने बगल में देखा तो मेरा जो चश्मे का केस था उसमें लास्ट का 3 नंबर जो थे 777 थे। और जो कि मेरे पास इतने समय से था, मैंने आज तक उस चश्मे को केस को कभी भी नहीं देखा। और उस दिन जब मैंने देखा तो मैं फिर सोच में पड़ गई, अरे ये तो गुरुपा की ब्लेसिंग्स है। गुरुपा हर पल ब्लेस करते हैं मुझको, हर पल मेरे अंग संग रहते हैं। और फेदर के रूप में तो वो मुझको रोज ही दर्शन देते हैं। आजकल जब भी मैं किचन में खाना बनाने जाती हूँ तो मुझे 2 कबूतर, जैसे ही मैं जाती हूँ तो 2 कबूतर आके तुरंत वहां पे आके बैठते हैं। जनन गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गोपाल, वो भी मुझको ब्लेस करते, मैं जय गुरु जी बोलती हूँ। जय गुरु जी। गुरु जी जो है इतने कष्ट लिए हैं कि मतलब मैं उनका बखान करना भी उनके लिए कम है। उनकी इतनी मेहर मुझ पर है, इतने कष्ट मेरे लिए। मुझे बहुत तकलीफ होती है कि मैं गुरुपा को इतने अपने कष्ट देती हूँ, मगर गुरुपा इतने कष्ट हमारे इतने आसानी से ले लेते हैं और इस बेटी को इतना ब्लेस करते हैं कि जिसके लिए जो है उनको तो दिल की गहराइयों से भी शुक्राना करूं उतना कम है मेरे गुरुपा। गुरुपा मेरे फैमिली को भी ब्लेस किया हुआ है और हर पल कहते हैं मैं तेरी घर की रक्षा करता हूँ, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। एक दिन मैं जब डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर से मैं जब मिली तो डॉक्टर ने मुझसे हाथ मिलाया और बोले, बेटी आज तो तू बहुत अच्छी लग रही है। मुझे बड़ी खुशी हुई। और जब मैं घर आई तो शाम को जब मैंने सत्संग सुना तो उसमें तक गुरुपा बोल रहे थे कि जो हाथ मिलाया था वो बेटी मैं ही था जो तुझसे हाथ मिला रहा था। उसके लिए जो है क्या कहते गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं सोच ही पड़ी, अरे ये तो गुरुपा थे। मतलब गुरुपा की इतनी मेहर है, इतनी मेहर है कि हम बता नहीं सकते। मेरे शरीर मुझको जो है कैंसर के साथ साथ और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, मगर गुरुपा जो है उन सब का भी निवारण जो है कर रहे हैं, हमेशा मेरे अंग संग रहते हैं। और उनका जो चंदन तिलक है वो जब भी मैं लगाती हूँ मेरे पेन जो भी होता है मुझको बहुत आराम मिलता है। और जो उनका जल प्रसाद से ही मैं दवाई लेती हूँ, उनके जल प्रसाद से मुझको जो है बहुत शक्ति मिलती है। मुझको ऐसा लगता है कि एनर्जी मेरे अंदर आ गई है। जय गुरु जी, जय गुरु जी। और गुरुपा का चंदन मैं स्वयं खुद ही जो है अपने से ही पाउडर वाला लिए करके उसमें गुरुपा का चंदन मिला करके लगा के बनाती हूँ और वही मैं लगाती हूँ। और उसमें तुलसी के 3
जो है पत्तियाँ डालती हूँ। उससे जो है मेरे शरीर में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसमें बहुत जल्दी मुझको जो है आराम मिलता है। जय गुरु जी। गुरुपा आप हमेशा हमारे अंग संग रहना और अपनी कृपा और आशीर्वाद सदैव हम पर ऐसे ही बना के रखना। जय गुरु जी। और अभी हाल ही में मैं एक दिन हॉस्पिटल गई तो मेरी जो है रिपोर्ट्स आई थी, तो मैं जो है हॉस्पिटल तक जब पहुंची तो क्या कहते मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, पता नहीं डॉक्टर क्या कहेंगे, रिपोर्ट में क्या आएगा। तो सच में मैं सब बैठी सोचते सोचते मैं ऑटो से जो जब हॉस्पिटल जब पहुंची तो जैसे ही मैं उतरने लगी तो मैंने ऑटो में देखा सामने ही गुरुपा की फोटो लगी हुई थी कि मतलब गुरुपा जो थे मेरे साथ ही ऑटो में थे। मतलब जय गुरु जी, मतलब गुरुपा ब्लेस कर रहे थे। मतलब इतनी ब्लेसिंग्स, इतना प्यार मतलब गुरुपा ही दे सकते हैं। गुरुपा के मतलब अब गुरुपा के बिना तो जैसे लगता कुछ भी नहीं है। गुरुपा हमेशा अपना ऐसे ब्लेस करना, अपनी बेटी को चरणों से लगा के रखना। मैंने जितने भी अपराध जो भी किए हैं गुरुपा मेरे, उसको जो है आप तो दीन दयालु हो, कृपा निधान हो प्रभु, इसको मुझको माफ कर देना और इस बेटी का जल्दी से ही कल्याण करना। गुरुपा आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है, अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा। गुरुपा आप कभी भी इस बेटी का हाथ मत छोड़ना और अपने चरणों से लगा के रखना। गुरुपा आप तो दीन दयाल हो, महाप्रभु हो, महाकाल हो प्रभु। हे प्रभु इस बेटी को अपने चरणों से लगा के रखिए, इस बेटी पे अपनी ऐसी कृपा बना के रखिए और इसके कष्टों का जल्दी से जल्द निवारण करिए मेरे गुरुपा। आपके बिना हम अब कुछ भी नहीं है गुरुपा। आपकी बेटी तो आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाती है। बस गुरुपा आप इतना कुछ दे देते हैं कि उसके लिए हम आपको जो है शुक्राना करने में भी इतनी देर लगाते हैं। माफ कर देना मेरे गुरुपा। ये मेरा शुक्राना सत्संग गुरु के चरणों में अरदास है मेरी गुरुपा, इसको स्वीकार करना और इस सत्संग को सुनाने में गुरुपा अगर मुझसे कहीं कुछ गलती हो रही हो तो मुझको क्षमा करना। और जितनी भी सत्संग है उन सब पे का भी भला हो, सब पे अपनी कृपा ऐसे ही बना के रखना। गुरुपा अपने चरणों से लगा के रखना। गुरुपा गुरुपा आप हमेशा अंग संग रहना मेरे गुरुपा। आपकी बेटी आपसे बहुत प्यार करती है गुरुपा। मेरे इन कष्टों का निवारण जल्दी कर देना मेरे गुरुपा। आप जो है अपनी कृपा जो है हम पर सदैव ऐसे ही बना के रखना। आप मेरे घर पे ऐसे ही हमेशा ही आके मुझको ऐसे ब्लेसिंग्स देते रहना और जहाँ भी कहीं जाऊँ गुरुपा आप हमेशा मेरे अंग संग रहना मेरे गुरुपा। और मैं जब भी कहीं बाहर जाती हूँ तो मुझको जो गुरुपा की सारी ब्लेसिंग्स जो है गाड़ियों के उसमें नंबरों में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी, सब गुरुपा की मिलती। हाँ एक बार और मैं बताना चाहूँगी, अभी मैं हाल ही में जब मैं अपना की क्या कहते हैं पेट स्कैन कराने गई तो गुरुपा ने मैं जो जल पानी वहाँ पे मिलता है मुझको पीने के लिए, वो पानी पूरा मेरे ऊपर ही गिर गया। तो गुरुपा ने वो भी मुझको एक ब्लेसिंग्स दी। तो गुरुपा अनेक रूप में मुझको ब्लेसिंग्स देते हैं, मतलब हर जगह ब्लेसिंग्स करते हैं। तो उनकी ब्लेसिंग्स का तो मतलब हम कुछ बता ही नहीं सकते, उनके गुणों का तो हम बखान कर ही नहीं सकते। इस बेटी को इतनी चिंता करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होती है तुरंत जहाँ अरदास करती हूँ उसका सोल्यूशन भी तुरंत बनाते हैं, बताते हैं गुरुपा। तो गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जिस तरह अब बस गुरुपा अपना साथ हमेशा ऐसे देते रहना, अपने चरणों से लगा के रखना मेरे गुरुपा। अब इस बेटी का कभी भी कभी हाथ मत छोड़ना गुरुपा, हमेशा हमारे अंग संग रहना मेरे गुरुपा। अपनी बेटी को सदैव अपने किरणों से लगा के रखना, अपना प्यार हमेशा ऐसे ही बना के रखना गुरु, अंग संग रहना मेरे गुरुपा। बस गुरुपा हमें आपसे और कुछ नहीं चाहिए, आपका हाथ अपने ऊपर चाहिए बस गुरुपा, अपना आपका हाथ सर, मेरा आपका हाथ मेरे ऊपर है गुरुपा तो सब कुछ हमारे पास है। लव यू मेरे गुरुपा, लव यू मेरे गुरुपा। दिल की गहराइयों से शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे इस सत्संग को स्वीकार करना मेरे गुरुपा। गुरु चरण दुख हरण गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं समाप्त करती हूँ गुरुपा। कुछ सत्संग सुनाने में अगर मुझसे कुछ गलती हुई हो तो मुझे माफ कर देना मेरे गुरुपा। मेरे इस सत्संग को स्वीकार करना। आपकी बेटी आपसे बहुत प्यार करती है। लव यू मेरे गुरुपा, लव यू मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। दिल की गहराइयों से शुक्राना है मेरे गुरुपा। लव यू मेरे गुरुपा, लव यू मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं शुक्राना शेयर कर रही हूँ। मंत्र गुरु मंत्र से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आज आपने अपनी बेटी को बहुत बड़ी खुशी दी है, बहुत बड़ी खुशी दी है गुरु जी महाराज। आपने आज 6 फरवरी है और संगत जी, गुरुजी महाराज मुझे 1 महीने से मैसेज दे रहे हो, बेटा तेरे पास बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। तो मैंने मीन्स गुरुजी महाराज मुझे हर पल बताते ही रहते हैं और डेट वाइज बताते हैं, बट मुझे अभी डेट तो याद नहीं रहता है। पर डेट वाइज बताते हैं बट अपन ध्यान नहीं देते, वो बात गलत है। और गुरुजी महाराज ने मीन्स कॉलेज में, मेरा एक कॉलेज है वहाँ पर इंटरव्यू के लिए फ़र्स्ट राउंड भेजा था। मार्च के 3 मार्च को भेजा था, 4 मार्च को गई थी मैं। 4 मार्च को भेजा था फर्स्ट राउंड। ऐसे इंटरेक्शन हुआ मीन्स और डिस्कशन हुआ और फर्स्ट राउंड उन्होंने लिया था। फिर इसके बाद में आफ्टर 2 डेज़, आफ्टर 1 डेज़ इसके बाद उनका कॉल आया है मुझे कि 6 फरवरी आज के दिन कॉल आया, आप सेकंड राउंड के लिए इंटरव्यू को आ जाओ। तो फिर मैं वहाँ पर गुरुजी महाराज की ये सब कुछ, तो गुरुजी महाराज ने मुझे लेके गए और लेके आए और वहाँ पर मैं गई और सर बहुत अच्छे से प्यार से बात करे, मैडम भी अच्छे से प्यार से बात किए। और मुझे जो हमारे मीन्स डेमो लेता है टीचिंग लेवल में, तो डेमो के लिए प्रिपेयर करने के लिए बुक्स दिए हैं सीनियर मीन्स जूनियर कॉलेज के। तो उन्होंने टाइम भी दिया। देखो गुरुजी महाराज को पता है अपनी बच्ची बहुत घबरा रही है, तो उसको टाइम देते हैं तो ये अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, फिर दूसरे दिन डेमो देंगे। तो गुरुजी महाराज की ही है ये भी सब कृपा, क्योंकि संगत जी मैं हर दूसरे बहुत बार इंटरव्यू दे चुकी हूँ कॉलेज में, स्कूल्स लेवल में। तो वहाँ पर ऐसा समय नहीं देते हैं, ज़्यादा करके समय नहीं देते हैं। ऑन द स्पॉट बुक देते हैं और 15-20 मिनट ही टाइम देते हैं सिर्फ हमें प्रिपेयर करने के लिए, तुरंत डेमो लेते हैं। बट यहाँ पर गुरुजी महाराज की कृपा हुई है, क्योंकि अपनी बेटी घबरा रही है, तो गुरुजी महाराज ने मुझे टाइम भी दिलवाया। और वो सर बोले कि सीनियर मीन्स 10th एंड 11th के बुक्स दिए मुझे प्रिपेयर करने के लिए, और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट दिया है। सच में बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है संगत जी, डिफेंस स्टडीज़ बोल के है, बहुत फेवरेट है। क्योंकि उनके पास इंग्लिश की टेक्स्ट बुक नहीं थी, मैं एक्चुअली इंग्लिश पढ़ाती हूँ, तो इंग्लिश की टेक्स्ट बुक नहीं थी, तो उन्होंने डिफेंस स्टडीज़ दी है मुझे। मुझे ये सब्जेक्ट बहुत पसंद है, डिफेंस का बहुत पसंद है। तो फिर गुरुजी महाराज ने ही टॉपिक भी सेलेक्ट करवाया है। मुझे पता है बच्ची को क्या पसंद है, वही टॉपिक सेलेक्ट करवाया गुरुजी महाराज ने। तो सर को मैंने ही बोला है कि सर आप टॉपिक सेलेक्ट करके दीजिए, तो सर ने 2 टॉपिक सेलेक्ट करके दिए हैं, वो गुरुजी महाराज के ही है। तो गुरुजी महाराज ने आज मुझे भेजा और बुक्स मिले, अब प्रिपेयर कर तू अपना अच्छे से, मैं हूँ तेरे साथ। मुझे ऐसे गुरुजी इंडिकेशन देते हैं, एक इंट्यूशन आता है मन से। और माता रानी का भी कल अच्छे से देना। तो कल 7 फरवरी का मेरा डेमो है, कल मैं डेमो देने जाऊंगी और गुरुजी महाराज की कृपा से ही जाऊंगी। गुरुजी महाराज मुझे बताएंगे, लेके जाएंगे, लेके आएंगे, सब गुरुजी महाराज करेंगे अपनी बच्ची का। तो मैं इतनी खुश हूँ ना संगत जी, बहुत खुश हूँ। गुरुजी महाराज ये भी बोले थे कि देख तुझे रास्ता दिखेगा, रास्ते पे तू सिर्फ चलते जा और तू अपना करते जा, मैं हूँ तेरे पीछे। ऐसा गुरुजी महाराज ने मुझे पहले भी बताया था, अभी भी बता रहे हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ संगत जी, क्योंकि मैं सच में बहुत बहुत खुश हूँ, इतनी खुश हूँ ना। अब कल डेमो हो गए बाद में, इसके बाद में सच में बहुत बड़ा शुक्राना शेयर करूँगी मेरे परमपिता परमेश्वर महादेव का। सच में मैं गुरुजी महाराज का बड़ा 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 शुक्राना शेयर करूँगी और मैं सब क्लियर मैसेज करूँगी, क्लियर बताऊँगी मेरे साथ का कैसा हुआ, क्या हुआ जर्नी, सब कुछ।
गुरुजी महाराज बोलते तब तक बेटा काम नहीं होता, तब तक बोलना नहीं है। बट ऐसी ही बताएं गुरुजी महाराज, जो अभी तक का हुआ काम जाने अनजाने में कुछ बोला है तो मुझे माफ़ कर देना गुरुजी महाराज। काम हो या मत हो, अपने ही संगत परिवार है, गुरु परिवार है, अपने ही परिवार है, उसमें सब इसमें ये तो इसमें भर भर के ब्लेसिंग बोलना चाहिए, वो भी मोटिवेशन होते हैं अब हमसे। तो इसलिए मैं ये संगत परिवार से शेयर कर रही हूँ आज का 6 फरवरी का शुक्राना, क्योंकि गुरुजी महाराज ने मेरा रास्ता दिखाया है और मुझे रास्ते पे चला रहे हैं। और कल मेरा डेमो है, तो गुरु परिवार आप भी मुझे ऑल दी बेस्ट देना। और मीन्स गुरुजी महाराज तो कृपा कर रहे हैं, माता रानी तो कृपा कर रहे हैं, बस इसी तरह मुझे कृपा करे और मुझे मेरा हाथ पकड़ के ऐसे ही चलाए गुरुजी महाराज, कभी हाथ नहीं छोड़ना। ये बेटी को बहुत खुशियाँ दी, अपने बच्ची के लिए बहुत किया गुरुजी महाराज ने, बहुत तो बहुत ज़्यादा किया, मैं बता नहीं सकती, सच में नहीं बता सकती। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मेरा दिल बोला तो मैंने शुक्राना, जो दिल में आया वही बोली गुरुजी महाराज। मैंने सोचा नहीं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं, मैं ये खुशी के आंसू, ये खुशी है मेरे मन में, बहुत बड़ी खुशी है सच में गुरुजी। जैसे हम दुख बोलते हैं, हर बार दुख बोलते हैं आपके सामने ऐसा वैसा, अब ऐसा नहीं बोलना है, आपको खुश रखना है गुरुजी महाराज, आपको खुशी देनी है मुझे, तो मैं खुशी की ही बात करूँगी। आपने इतनी बड़ी खुशी दी है, मैंने तो मांगी भी नहीं, इतनी बड़ी खुशी दे दी आपने सच में संगत जी। मैंने कभी नहीं मांगा गुरुजी महाराज से, कभी नहीं, सिर्फ गुरुजी महाराज को ही मांगा है मैंने। गुरुजी चाहिए मुझे, बस मेरे पिता चाहिए, बस बाकी कोई कुछ नहीं चाहिए। ये भी मेरे लिए दिए तो भी उनके सामने, गुरुजी महाराज के सामने ये मेरा छोटा है। पहले गुरुजी महाराज आएंगे मेरे पहले स्थान पे, गुरुजी महाराज सबसे पहले स्थान पे, गुरुजी महाराज वो मेरे सबसे बड़े गिफ्ट है, सरप्राइज है। ये तो मटेरियलिस्टिक है, ये दुनिया में ज़रूरी है इसलिए हम करते हैं, बट गुरुजी महाराज का साथ तो अभी भी है और जाने के बाद भी रहेगा। मीन्स हम ये दुनिया में नहीं रहेंगे, उसके बाद भी गुरुजी महाराज का साथ रहेगा हमारे लिए, क्योंकि गुरुजी महाराज पहले है स्थान पे, फिर इसके बाद मेरा सब कुछ है। कितना भी दो गुरुजी महाराज, आप पहले हो, उसके बाद ये है, सब चीज़ मेरे लिए है। बस गुरुजी महाराज आपकी बेटी को ऐसे ही संभालना, अच्छे कर्म करना सिखाना, अच्छी आदतें सिखाना, सब कुछ अच्छा सिखाना गुरुजी महाराज। आपकी बेटी है, आपका नाम कमाना है गुरुजी महाराज। मैं गुरुजी की बेटी हूँ, ऐसा मैं प्राउड से बोलूँ मैं बाहर सभी को, कोई भी पूछा तो मैं गुरुजी की बेटी हूँ। अब पहले कैसा होता था, मेरे पिताजी ने तो शांत थे तो मैं बता नहीं पाती थी, ऐसी बोलती थी इनकी बेटी हूँ, बट अब ऐसे बोलूँगी गुरुजी की बेटी हूँ मैं, परमपिता परमेश्वर की बेटी हूँ। बहुत प्राउड फील करती है आपकी बेटी, आपने बहुत खुशियाँ दे दी, ये झोली में बहुत खुशियाँ डाल दी गुरुजी महाराज। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, बहुत भाग्यशाली हूँ। और मैं ये शुक्राना करती हूँ मेरे माता रानी का, कालिका माता ने मुझे बहुत मदद करी, अपनी बच्चों को इतनी हिम्मत दी, इतनी शक्ति दी मन से कि दुखों से लड़ने की शक्ति दी मेरी माता रानी ने। सच में शिव शक्ति ने बहुत हेल्प किया अपनी बच्ची को, उनको भी मैं बहुत बड़ा शुक्राना करती हूँ। और सभी देवी देवताओं को शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। पितृ देवताओं को भी शुक्राना करती हूँ, पितृपक्ष को भी शुक्राना करती हूँ, उन्होंने भी अपनी बच्ची को बहुत मदद की। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। और अपने जो सृष्टि में जीव जंतु पशु पक्षी, उनको भी मैं शुक्राना करती हूँ, बहुत बड़ा शुक्राना। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, सभी को शुक्राना करती हूँ। इस बच्ची को सब ने प्यार दिया, बहुत मदद करी, सब चीज़ से बाहर निकाला। ये सब चीज़ मेरे परमपिता परमेश्वर की वजह से हुआ है। उनके चरण कमल में मैं पूरा परिवार समर्पित करती हूँ, अपना पूरा परिवार। और ये बच्ची तो सच में बहुत खुश नसीब है, अपनी ये बच्ची बहुत खुश नसीब है। संगत जी इमोशनल हो गई, सॉरी ग्रुपा। और संगत जी मैं एक और बात बताना थी, जब भी मैं इंटरव्यू को जाती थी, जब भी मैं फेस करने जाती थी, तब मैं अकेलापन महसूस करती थी, बहुत अकेलापन महसूस करती थी। कोई नहीं रहता था मेरा साथ, मेरे साथ में सिर्फ मेरे व्हीकल
और मेरे भगवान और मैं रहते थे। तब तो मैं भगवान को भी मैं हाथ जोड़ के जाती थी इंटरव्यू को, बट साक्षात इस बार इस इंटरव्यू में साक्षात मेरे शिव भगवान थे, मेरे परमपिता परमेश्वर मेरे साथ थे। तो मैं अकेली नहीं थी इस बार, बिल्कुल अकेले नहीं थी। सभी देवी देवताओं, माता रानी, सब ने मुझे साथ दिया, सब ने हाथ पकड़ के लेके गए मुझे। आज इस बार मैं अकेलापन महसूस नहीं करी संगत जी। मैं जाते समय मेरे प्रभु को, मेरे परमपिता परमेश्वर को मैंने हाथ पकड़ बोला कि गुरुजी महाराज हाथ पकड़ के ले जाइए, हाथ पकड़ के लाइए, अपनी बच्ची को संभालिए। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि चलो अपने साथ मेरे गुरुजी है। वो तो तब तो थे भगवान, तब जब इतना मैं अटैच थे, पर एक अटैचमेंट जो रहता है, कनेक्शन रहता है, वो था। अपन अभी जो कनेक्शन है वो तो साक्षात है मेरे साथ। तो वो कनेक्शन फील होता है। जैसे हमने के इंटरव्यू को जाते तो 1 से 2 जन रहते हैं, घर के लोग भी रहते हैं, कई बोलते हैं जाओ करो, और नहीं तो साथ में रहते हैं। ऐसा मेरे साथ कोई नहीं था। अपन इस बार गुरुजी महाराज ने ही रास्ता बनाया था संगत जी। पहले मैं ढूंढती थी, मैं गाड़ी निकालती थी, अपना रिज्यूम डालती थी हर कॉलेज में, हर स्कूल में। जैसे कॉल आता था अकेले जाती थी, अकेले सब हैंडल करती थी। तब भी भगवान थे, भगवान मैंने नहीं किया, तभी भी भगवान साथ दिए। तब अब महसूस होता है, तब महसूस मतलब साथ में है ऐसा महसूस होता है अभी। तो अभी साथ में मेरे परमपिता परमेश्वर, मेरे पिताजी थे मेरे साथ। तो मुझे कुछ टेंशन नहीं था, सच में टेंशन नहीं था। ये खुशी के आंसू है गुरुजी महाराज, बहुत बड़ा खुश किया, बहुत बड़ी खुशी है मेरे लिए, बहुत बड़ी खुशी है। अब देखो बच्ची, सिर्फ आप मुझे हिम्मत देना, शक्ति देना, मैं मेहनत करना, इतनी मेहनत करना गुरुजी महाराज, मैं मेहनत करके ऊपर आऊँ, बस मुझे इसमें ब्लेसिंग दो। मैं मेहनत करके ऊपर आऊँ, आपका नाम रोशन करूँ, मेरी देवी देवताओं का नाम रोशन करूँ, मैं प्राउड से बोल सकूँ ये सब भगवान, सब मेरे परमपिता परमेश्वर, मेरे भगवान, मेरी देवी ने ही शक्ति दी, ऐसा नाम बोलूँ मैं। मेरा धर्म का नाम होना, अधर्म का नाम नहीं होना। तो आपकी बच्ची यही चाहती है गुरुजी महाराज, आपका नाम हो, बस इसके वजह भी आप ही हो। आज ये दे रहे हैं, आज ये शरीर दिया, शुक्राना। आपने सांस दिया, शुक्राना। आज का दिन दिया, शुक्राना। अच्छा दिन दिया, शुक्राना। कल भी आप अच्छे, कल का दिन भी आप अच्छा ही दोगे गुरुजी महाराज। पता है आपकी बेटी को आप खुश कर रखते हो, सभी बेटियों को खुश रखते हो। गुरु परिवार में जितने बेटियां हैं उतने बेटियां आपसे बहुत 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 खुश है गुरुजी महाराज, बहुत खुश है। सच में आप बहुत प्यारे हो, बहुत प्यारे हो, बहुत प्यारे हो। तो यहाँ पर मैं शुक्राना विराम करती हूँ, अगले शुक्राने की तैयारी करती हूँ संगत जी। और जाने अनजाने में मैं कुछ गलत बोल दी तो मुझे क्षमा कर देना संगत जी। और जो गुरु परिवार है मेरा शुक्राना सुन रहे हैं, मुझे माफ़ कर देना। और एक बात बोलनी थी संगत परिवार, मुझे अभी जस्ट याद आया, गुरुजी महाराज ने थॉट डाला। मेरा बेटा ना बिल्कुल मानता नहीं है था, और मैं चंदन टीका लगाए तो मुझे गुस्से से ऐसे मीन्स मूवमेंट कर देता हेड, और लगाने नहीं देता था। कई दिनों से मैं कंटिन्यू लगाती थी, वो चिढ़ता तो भी मैं उसके सर पे अपने गुरुजी का चंदन टीका लगाती हूँ। वो जब जाता है कॉलेज को, जब उसको जल प्रसाद देती हूँ, चंदन टीका लगाती हूँ उसके माथे पे, तो वो बिल्कुल नहीं लगाने देता था, मैं ज़बरदस्ती लगाती थी। तो आज क्या मिरेकल हुआ, आज मैंने उसको चंदन टीका लगाने गया ना, वो बिल्कुल गुस्सा नहीं हुआ संगत जी, बिल्कुल गुस्सा नहीं हुआ ना। वो ना नहीं बोला, अच्छे से शांति से लगवाया मेरे से। गुरुजी महाराज उसके लिए शुक्राना, शुक्राना, बहुत बड़ा शुक्राना। आप सच में आप बहुत मिरेकल करते हो अपनी बच्ची के साथ। आज मैं बहुत खुश हो गई, वो लगवाया ना तो मैं बहुत खुश हो गई। चलो आपका चंदन टीका लगाया है, क्योंकि गुरुजी महाराज को वो अपमान करता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। वो भी फिर भी वो बच्चा है, गुरुजी महाराज समझते, अपने गुरुजी बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे, सबका ख्याल रखते हैं, सबका समझते। वो लोग कितना भी बोलो, मेरे परिवार में बोलते रहे तो भी गुरुजी महाराज कुछ नहीं करते, कुछ नहीं बोलते उन लोगों को। इतने प्यारे गुरुजी कहाँ से मिलेंगे। हम तो देखो कोई कुछ बोला तो बदला लेने के लिए खड़े हो जाते, गुरुजी महाराज वैसे नहीं है। उनको अपने तरीके से
अपने बात खींचते हैं, उनका तरीका अलग ही है, वो मिरेकल्स करते हैं। आज मैं बहुत खुश होगी, उसने अच्छे से लगवाया और धीरे से पैर पड़ के गया। आजकल वो पैर पड़ के जा रहा है मंदिर की तरफ देख के। मुझे यही चाहिए था कि वो पैर पड़ के जाए, चंदन टीका लगाए, गुरुजी के शरण में रहा, तो मैं तो बहुत 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 खुश नसीब हो गई हूँ। बस उनका आशीर्वाद मिला बच्चे पे। आशीर्वाद तो है, बच्चा उनका आशीर्वाद लेना चाहिए ना, बच्चों ने भी करना चाहिए अपने गुरुजी महाराज का हाथ जोड़ना चाहिए। तो वो कर रहा है धीरे धीरे, अपने इसमें आ रहा है, उसके लिए भी शुक्राना करती हूँ मेरे गुरुजी महाराज। बहुत 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 शुक्राना। आप धीरे धीरे सब परिवर्तन ला रहे हो अपनी बच्ची के घर पे, अपने पति अंकल के में भी चेंजेस ला रहे हो, उसके लिए भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बहुत उनके तरफ से भी मैं शुक्राना करती हूँ, पति अंकल की तरफ से शुक्राना करती हूँ, बेटे की तरफ से शुक्राना करती हूँ। गुरुजी महाराज बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना। संगत जी, मैं यहाँ पर शुक्राना समाप्त करती हूँ, अगले शुक्राने की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जी सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।